ओम साई राम मित्रों। आज मैं आप लोगों से एक बहुत ही अच्छा ब्लॉग साईं बाबा के बारे में शेयर करने वाला हूं और साईं बाबा कैसे एक माँ की सूनी गोद और एक पिता की सूनी गोद वो भर देते हैं। तो मित्रों, मैं ये घटना अपना खुद और कई लोगों का बता रहा हूँ जो मुझसे शेयर किया। और सबसे पहले मैं उनकी घटना बताने वाला हूँ जिन्होंने मुझे साईं बाबा की प्रार्थना के बारे में बताया कि आप साईं बाबा से मांगिए और आपकी सूनी गोद भर जाएगी। ये घटना मित्रों 2009 की है लगभग। और उस समय मैं एक रिश्तेदार के यहाँ शादी में गया था। चूँकि मेरा भी शादी 2005 में हुआ था, काफ़ी लेट हो रहा था और बच्चे नहीं हो रहे थे। काफ़ी दवाएं चली, लगभग 2009 में दवाएं स्टार्ट हुई। 2005 में मेरी शादी हुई थी। 4 साल बीतने के बाद भी बच्चा नहीं हुआ तो दवा स्टार्ट हुई। और उसके बाद भी हुआ क्या कि मैं एक रिश्तेदार के यहाँ गया था शादी में। वहाँ पे एक महिला मिली जो मेरी बुआ के यहाँ मैं गया था, मेरी मतलब मिसेज की बुआ, उनके यहाँ गया था। उन्होंने एक किताब मुझे दी, वो साईं बाबा की व्रत की किताब थी। और उस किताब को उन्होंने दिया। उन्होंने बताया कि आप दवा करा रहे हैं, निश्चित आप दवा कराइए, लेकिन एक बाबा की ऊदी जो भी आप ये किताब लीजिए और लगभग 9, 11, 5 जो भी आप व्रत रह पाएँ वो आप रहिए और उस व्रत से आपको बहुत लाभ होगा। हुआ क्या कि मित्रों, मेरी दवा भी चल रही थी। दवाओं में क्या था कि मिसेज का भी रिपोर्ट काफ़ी अच्छा था, मेरा भी अच्छा रिपोर्ट था। कोई निगेटिविटी नहीं थी कि कोई मतलब फिजिकल कोई निगेटिव रिपोर्ट हो, किसी प्रकार की कमी नहीं थी हम लोगों में। और हुआ क्या कि दवा स्टार्ट हुई, दवा भी चलती रही, हम बहुत ऊब गए, मैंने दवा भी बंद करा दिया। फिर मैं बाबा का व्रत स्टार्ट कर दिया और मिसेज ने भी कर दिया। और मैं आप लोगों से बताऊं कि 2011 में 2 साल के बाद मुझे एक औलाद हुई, जो आज आप लोगों को मैं बताऊं आनंद स्वरूप पाठक मैंने नाम रखा है। और उसी के दूसरे तीसरे साल मुझे एक बच्ची भी हुई और वो उनका नाम मैंने ओजस्वी रखा। और दोनों आज 2 हमारे बच्चे हो गए, मेरा फैमिली कंप्लीट हो गया। और मैं आप लोगों से बता रहा हूँ कि ये घटना कैसे हुई। चूँकि जब वहाँ मैं गया, उन्होंने बहुत ही अच्छे तरह, चूँकि काफ़ी लोगों ने उनसे चर्चा किया था, मेरी मिसेज की बुआ की वो ननद थी, वो लखनऊ में रहती थी और वो साईं बाबा की भक्त थी। काफ़ी समय से वो आस्था उनमें था और उनका भी ऐसे ही बहुत सारी उनके मतलब चमत्कार हुए थे साईं बाबा के से लेकर के उनके जो आस्था थी। तो उन्होंने मुझे प्रेरित किया और हम लोगों के साथ भी ये हुई। और मैंने एक ब्लॉग में बताया भी, मेरे बड़े भाई साहब भी गए थे 2011 के आसपास ही बाबा के वहाँ पे। फिर हमारे यहाँ भी बहुत सारे चमत्कार आज। और मैं आप लोगों को बताऊं कि मैं बाबा की वीडियो इसी तरह से शेयर भी करता रहता हूं। और मैं आज जो ये ब्लॉग बता रहा हूं, ये निसंतान दंपतियों के रामबाण है। क्योंकि निसंतान दंपति काफ़ी निराश होते हैं, नीम हकीम वैद्य कहाँ कहाँ परेशान होते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप साईं बाबा की भक्ति करिए। सबसे पहले बृहस्पतिवार के दिन आप पति पत्नी दोनों लोग साईं बाबा के सम्मुख एक आप उनकी तस्वीर कोई रख लीजिए या छोटी सी मूर्ति हो वो रख लीजिए। और ये मान के आप बाबा को एकदम साक्षात देख रहे हैं, ऐसा कामना करके आप बाबा की आस्था से वहाँ पे आप बाबा से ये कामना करके कि मैं जब तक आप औलाद नहीं देंगे मैं आपकी जो है व्रत विधान करूँगा। तो होगा क्या कि आप 11, 5 जो भी आप कर पाएँ उतना दिन आप व्रत रहिए। और जब धीरे धीरे बाबा का पूजा पाठ आप करते रहिए और 1 रुपये का सिक्का भी बांध के आप बाबा के उस स्थान पे, पूजा स्थान पे रख दीजिए। और बाबा के व्रत में क्या है कि आपको एक टाइम भोजन लेना है, पीला भोजन, जैसे खिचड़ी या कोई भी पीला भोजन आप ले सकते हैं, खिचड़ी आप लीजिए। और आस्था के साथ आप साईं सच्चरित्र पढ़िए, बाबा की वो जो किताब है व्रत की वो पढ़ लीजिए। 5-10 रुपये की किताब मिलती है, कोई बहुत महंगी नहीं है। और जो बाबा की ऊदी वहाँ पे होती है मित्रों, ऊदी मीन्स मैं आपको बता दूं, जो आप अगरबत्ती लगाते हैं जो राख होती है उसको रख लीजिए।
उसको आप पति पत्नी दोनों जो है अपने मस्तक में लगाइए, पेट में लगाइए। पत्नी है तो वो मस्तक पे लगाएं, पेट पे लगाएं और बाबा से ये कामना करें डेली कि मुझे मेरी गोद भरिए और मुझे औलाद दीजिए। मैं आपसे बता रहा हूँ कि मेरा ये प्रैक्टिकल है, मेरा ये अनुभव है, मेरे साथ जो हुआ है मैं वही शेयर कर रहा हूँ। आप मान के चलिए कि हो सकता है, मेरा तो 2 साल बाबा ने जो है मुझे औलाद दिया, हो सकता है आपको एक ही महीने के अंदर कुछ चमत्कार हो, एक ही 6 महीने के अंदर, साल भर के अंदर, लेकिन आस्था ज़रूर बनाए रखिए और कभी भी आत्मविश्वास को अडिग मत होने दीजिए। हमेशा विश्वास रखिए, आपकी समस्त कामना मनोकामनाएं पूरी होंगी। और मैं आपको बता रहा हूं कि बाबा के वहां मैं मंदिर में गया हूं, आप लोगों से मैं अपना अनुभव बताऊं। वहां मंदिर में मैंने देखा, बहुत लोगों ने मुझे बताया, शिरडी की बात बता रहा हूं, मैं समाधि पर देखा हूँ जिनकी भी गोदें भरी हैं, वो बाबा के मतलब छोटे छोटे बच्चों को ले जाते हैं, दर्शन करते हैं। और वहाँ पर मैंने देखा है कि वो लोग समाधि, जो संत होते हैं वो बाबा मतलब अपने बच्चों को, लोग संत को पकड़ाते हैं, बाबा की समाधि पर मत्था टिका के फिर वो उनकी गोद में पकड़ा देते हैं। तो सोचिए कितने लोगों को मैं, बहुत लोगों को मैं देखा हूँ। मतलब जब शिरडी में जाता हूँ तभी मैं देखा हूँ कि अक्सर कम से कम अगर मैं एक लाइन में एक बार आरती में लगा हूँ तो उस समय कम से कम 150 बच्चे तो माथा टेकते ही टेकते हैं। और अक्सर एक एक दिन में 3-3 4-4 आरती मैं ज़रूर वहाँ करता हूँ शिरडी में। एक एक दिन में 3 आरती ज़रूर शामिल होता हूँ, सुबह दोपहर शाम। और मैंने बहुत लोगों को ऐसे वहाँ पे देखा है और मैं अपना सच्चा अनुभव बता रहा हूँ कि सत्य बात यही है। बहुत लोग मेरे ब्लॉग पे कमेंट भी कर चुके हैं कि मेरी सूनी गोद कैसे भरेगी। तो मैंने इस ब्लॉग को इसलिए बनाया। और जो भी है, देखिए ऊदी एक ऐसी चीज़ है बाबा की, मैंने ऊदी के बारे में बताया है कि वो समझ लीजिए अगर आप नहीं भी जाते हैं, कोई आपके आसपास का जाता है, चूँकि शिरडी जाने में मैं आपको बता दूं बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं है, क्योंकि शिरडी बस आपका ट्रेन का खर्चा है। शिरडी में कोई आपका मतलब खाना पीना का तो कोई दिक्कत ही नहीं है, रुकने का भी कोई दिक्कत नहीं है। भक्त निवास है, बाबा के ट्रस्ट के काफ़ी संस्थान हैं, वहाँ आप जाके रुक सकते हैं। और अगर नहीं भी जा पाते हैं तो कोई शिरडी जाता है उससे ज़रूर कहिएगा, वो निश्चित, जो भी शिरडी जाते हैं वो बहुत दयालु होते हैं, वो निश्चित आपको ऊदी का एक पैकेट ज़रूर दे देंगे छोटा सा। वहाँ लाइन लगाने के बाद एक लाडो बोलते हैं, लड्डू मिलता है पैकेट में शिरडी साईं ट्रस्ट के तरफ से, और एक ऊदी मिलती है विभूति। उस विभूति को आप लगाइए, जीभ पे लगाइए, खाते थोड़ा सा लगाइए और पैकेट में रखे रहिए अपने पॉकेट में। उससे आपको बाबा हरदम बरकत भी देते हैं। और कहीं भी कोई आदमी कष्ट में है तो निश्चित ऊदी को आप लोगों को दीजिए, निश्चित चमत्कार होता है। और बाबा का जो भी ऊदी कोई दूसरे को भी देता है ना, उसके साथ भी बाबा बहुत अच्छा करते हैं, क्योंकि बाबा कहते हैं कि आप गरीबों की मदद करिए, हम आपकी मदद करेंगे। आप असहायों का मदद करिए, हम आपकी मदद करेंगे। तो बाबा कहते हैं जो निर्बलों, विकलों और असहायों, अनाथों की मदद करता है, हम उसके साथ हैं। तो मेरा कहने का यहाँ मकसद ये है कि अगर कोई दाम्पत्य ऐसा है जिसकी सूनी गोद है तो वो बाबा की इस आस्था को एकदम हृदय के साथ वो करे और बहुत ही आस्था के साथ करे। बाबा का ये व्रत बहुत ही चमत्कारी व्रत है और साईं बाबा निश्चित रूप से, मेरा ये अनुभव और मेरे साथ जो हुआ है मैं उसको आपको बता रहा हूँ। क्योंकि जो दाम्पत्य ऐसे हैं जो जानते हैं, जो कपल्स ऐसे हैं जो दवा करा रहे हैं, जो निसंतान है, कितनी महंगी दवाएं होती हैं इसकी, मैं आपको बता रहा हूं कि एक एक खुराक दवा कम से कम 300-400 की पड़ती है। और इसमें इतनी जांचें हो जाती हैं, इतना लोग डॉक्टर से इतना पैसा ले लेते हैं कि आदमी गरीब बन जाता है। और उसके बाद आपको दौड़ना अलग से पड़ता है, 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 500 किलोमीटर, बहुत लोगों को मैंने देखा है। तो उन दंपतियों को मैं कहूँगा कि बाबा का आशीर्वाद लीजिए और बाबा का व्रत जरूर करिए, क्योंकि बाबा का जो ये व्रत है बहुत चमत्कारी व्रत है। वास्तव में बता रहा हूँ कि ये व्रत करने वाले कभी दुखी नहीं होते। किसी भी क्षेत्र में आप चाहते हैं अपनी सफलता, तो
तो बाबा का व्रत करिए। और बाबा ये कहते भी नहीं कि व्रत करिए, बाबा के साथ बस लोगों की, जैसे हमारे जैसे लोग हैं, मैं जो बोल रहा हूँ मैंने व्रत किया है, मैंने वो अनुभव देखा है, तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ। बाबा तो कहते हैं कि आप आत्मा को कष्ट ही मत दीजिए। और एक चीज़ और, गरीबों को ज़रूर आप दान करते रहिए, जब भी व्रत हो या ना हो, क्योंकि आप, बाबा का यही कहना है कि अन्नदान महादान। और बाबा इसीलिए कहते हैं सबका मालिक एक है, अन्नदाता। मेरे पीछे जो फसल है, ये क्या कोई कह सकता है कि दाने पर किसका नाम लिखा है? आप देख सकते हैं। तो ये देखिए, बाबा ने आपको एक गेहूं से हजारों गेहूं दिया है, तो बाबा कहते हैं आप एक हो, आप हजारों को सुखी करिए। तो इसी तरह से जिस तरह एक गेहूं हमने बोया और पीछे आप देख सकते हैं कितनी फसलें तैयार हो गई हैं। तो कहने का मतलब, आप अगर अकेले हैं इस धरा पर और आपके द्वारा लाभान्वित होकर के बहुत सारे लोग अगर सुखी नहीं हैं, तो आपका मानव होना व्यर्थ है। इसलिए बाबा कहते हैं कि अन्नदान करिए, गरीबों का सहयोग करिए, और निश्चित आपकी मनोकामनाएं हम पूरी करेंगे। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि विधि विधान से बाबा का व्रत रखिए, कोई ढोंग कोई आडंबर की ज़रूरत नहीं है। जिस प्रकार आप रह पाएँ उस प्रकार व्रत रहिए, बाबा का पूजा करिए, सेवा करिए, निश्चित आपकी सूनी गोद भरेगी। समस्त उन दंपतियों को मैं प्रणाम करता हूँ और समस्त मानवों को मैं प्रणाम करता हूँ जो गरीबों असहायों की मदद करते हैं, उनको मैं प्रणाम करता हूँ। उन सभी आत्माओं को प्रणाम करता हूँ। इसी के साथ ओम साई राम, जय हिंद, जय भारत।